हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर आपका है 11, है ना। गणित की किताब चल रही है, अपनी प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सारी वीडियो। मैंने फोर्थ क्लास की जो मैथ की वीडियो चल रही है, आपकी मैथ की जो सेशन चल रही है या सीरीज कह सकते हैं इसको, उसमें आज चैप्टर नंबर पढ़ने वाले हैं 11वां नंबर। और नाम क्या है उसका? पहाड़े और बंटवारे। ठीक है, हमें पहाड़ा पढ़ना है और पहाड़े पढ़कर हम उस चीज़ को बांट लेंगे चीज़ों को। जैसे इसमें लिखा क्या है कि श्यामा का बगीचा। श्यामा ने अपने बगीचे में सूरजमुखी, गुलाब और गेंदे के फूल उगाए हैं। उसका बगीचा ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है उसका बगीचा? देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सूरजमुखी दिख रहा है आपको, है ना। ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये सारे के सारे सूरजमुखी हैं। ये गुलाब के फूल हो गए, है ना, और ये गेंदे के फूल हो गए। तो ठीक है, ये सारे इसने बगीचा बनाया है इस टाइप का। तो देखो कैसे मैंने हर एक क्यारी में 18 पौधे लगाए हैं। तो अब इसने कैसे 18 पौधे, मतलब इन दोनों को जोड़ा तो भी 18 आया, इनको सारों को भी 18 है और इनको भी 18 है। तो क्या किया उसने एक पंक्ति में 18 लगा दी, इधर तीन तीन के जोड़ा बनाया, 3 6 9, है ना, इस टाइप से। और यहाँ पर क्या किया उसने? यहाँ पर 18 एक बार में कर दिए थे, यहाँ पर उसने आधे कर दिए उसके, है ना। कितने कर दिए? आधे कर दिए उसने। ठीक, तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 9 जे हो गए और 9 जे हो गए, तो 9 9 कर दिए इसमें, यानी यहाँ पर 18 कर दिए थे। ठीक है, तो इस टाइप से कर दिए। आगे हर एक क्यारी में पौधों की जमावट अलग है। जमावट मतलब जो जमे हैं ना, वो लगे हैं, वो अलग अलग है। देखो गुलाब के पौधे कैसे उगाए गए हैं। गुलाब के पौधे कैसे उगाए गए हैं? 3 3 करके, 3 3 बनाए गए। उसके बाद आता है कि 18 बराबर 6 गुणा 3। अब 6 गुणा 3 मतलब क्या हुआ कि जो गुलाब के पौधे उगाए गए हैं वो 3 है। मतलब क्या है? 3 है, ये 3 है ना, फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 और फिर 3। तो ये 3 3 की लाइनें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो अब 6 गुणा अगर 3 कर देंगे ना, तो कितने हो जाएंगे? टोटल 18 हो जाएंगे। ये यहाँ पर उसने बताया गया है क्वेश्चन में कि 18 बराबर 6 गुणा 3। तो ये कितने हो गए आपके? 18 हो गए। तो इस तरह 6 कतार हुई और उस कतार में 3 पौधे हैं। एक कतार में कितने हैं? 3। सूरजमुखी और गेंदे के फूल किस प्रकार तरीके से उगाए गए हैं? अब हमें किसके बताना है? सूरजमुखी के। तो सूरजमुखी के कितने लगे हुए हैं बताओ? तो जो सूरजमुखी है उसका आपका एक ही लाइन में लगा है। सूरजमुखी क्या लगा है? एक ही लाइन में लगे हैं। ठीक है, कितने लाइन में लगे? अब इसमें लिखा है कि इस तरह, तो कितना कितना करें कि इस तरह कतार और उसमें लगे पौधे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे कितने? 18 तो है ही, मतलब यहाँ पर क्या है कि 18 सूरजमुखी और गेंदे के फूल किस प्रकार लगे हुए हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसमें हम ये करेंगे कि 6 गुणा 3 कितने हो जाएंगे? हमारे पास 18 हो जाएंगे। और हमारी कतारें कितनी है? 6 कतारें हो जाएंगी और टोटल हमें कितने पौधे मिल जाएंगे? 9। ठीक है, 9 मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद अब ये सूरजमुखी का है, सूरजमुखी का भी हम चर्चा करते हैं, सूरजमुखी के बारे में भी। ठीक है, पहले इसकी कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 9 हो जाएगा, जिस हिसाब से वो क्यारी लगी। इस प्रकार कितनी कतार हो जाएंगी? 2 कतारें हो जाएंगी, 9 पौधे हो जाएंगे। अब आता है यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो सूरजमुखी वाला। तो इसको देखो क्या लिखा है कि तुम अपना बगीचा बना सकते हो। एक बगीचे का चित्र बनाओ जिसमें 48 पौधे के लिए क्यारी बनी हो, हर कतार में बराबर पौधे हो। ऐसा आपको क्या करना है? बनाना है। तो आपने क्या किया? आपने वो एक बगीचा बनाया, ठीक है, किसमें? उसमें 48 पौधे लगे हुए हैं। तो आप उसके अंदर लिखोगे क्या? तो आपने क्या किया कि 48 पौधे लगा दिए। तो आप लिखोगे 48 बराबर, थोड़ा सा पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं हम, यहाँ पर ब्लू ले लेते हैं, दिखेगा। हमने लिखा 48, है ना। 48 बराबर कितना? 2 गुणा 24। हमने क्या किया कि 2 लाइनें बनाई और सॉरी 2 के हमने पौधे लगाए, जैसे ये और ये ऐसे पौधे लगते गए। और हमने लाइनें कितनी बनाई? ऐसी ऐसी 24 लाइन्स बना दी। अब 24 लाइन्स का हम बनाएंगे ना, तो इसकी जो कतार हो जाएंगी वो कतारें कितनी है? 2 लाइन की कतार है। देखो 2 2 2 कतार 2 लाइन की हो गई, है ना। पौधे कितने हो गए? पौधे 24 पौधे हो गए। तो 24 और पौधे 2 का गुणा कर देंगे तो 48 टोटल पौधे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया? इसका एक तो आइडिया ही हो गया। दूसरा आइडिया क्या कर सकते हो आप इसमें कि इसमें लिखा है 48 का आप दोबारा इसको करना है 3 गुणा 16। तो 16 3 48 होता है। तो आप क्या कर सकते हो? 3 3 के पौधे 3 कतार लगाओ और उसके बाद बाकी जो 16 बच रहे हैं उनके आप क्या करो? पौधे उग जाएंगे। एक और कर सकते हो आप, ये तो दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा आप इस टाइप से भी लगा सकते हो, 4 गुणा 12। हमें टोटल 48 चाहिए ना, 48। हमने 4 4 के पौधे लगाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और लाइनें कितनी कर दी हमने? 12 कर दी। तो कितना हो जाएगा आपका? 48 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया? पांचवा के 6 गुणा हमने क्या कर दिया? 8, मतलब 6 6 के पौधे 8 लाइन में लगा दिए। और फिर एक बार और किया हमने कि 8 लाइनें 8 पौधे लगाए और 6 लाइनें लगा दी। तो इस प्रकार से भी हमारा जो क्वेश्चन है उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है अलमारी में जंग। क्या आता है?
अलमारी में जंग आता है। अब अलमारी में जंग लग जाती है, देखिए हमने, तो भीमा बड़ाई ने 30 जगहों के लिए एक अलमारी बनाई। यह 2 खानों वाली एक लंबी अलमारी है, हर खाने में बराबर बराबर जग है। क्या इसमें बराबर बराबर जगह है इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या तुम इन 30 जगहों को रखने के लिए किसी अलग तरीके से अलमारी बनाने के बारे में सोच सकते हो? क्या ऐसी जो अलमारी बनी है, क्या तुम और कोई सी अलमारी बना सकते हो, और कोई सी चीज़, जिससे कि ये जो चीज़ें रखी हुई हैं वो सब कैसी हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो उसमें, बताओ। तो आप क्या करोगे कि 30 जगहों को रखने के लिए अलमारी का तरीका बता सकते हो उनको। क्या तरीका बता पाओगे उनको, देखो लिखो। आप तरीका क्या बता पाओगे उसमें कि क्या कर सकते हो आप ये कहोगे उसमें कि क्या कर सकते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप कहोगे कि भैया 30, हमें कितने चाहिए, 30 जगह हमारे पास। तो हम क्या करें, या तो 10 खाने, 10 की लाइन बनाएं और 3, मतलब 3 की लाइन हो और 10 जग हम रखें, एक लाइन में 3 रखें। तो कतारें कितनी हो जाएंगी, 10 कतारें, मतलब लाइनें कितनी हो जाएंगी, 10 लाइनें हो जाएंगी, और उसमें हम 3 जग होंगे। या फिर ऐसा कर सकते हो आप दूसरा कि 30 तो चाहिए है, तो आप क्या करो, 3 कतारें बनाओ, मतलब 1 2 3 ऐसे जग रखो, और लाइनें कितनी करो, 10 लाइनें कर दो। या आप क्या कर सकते हो तीसरा, कि आप 5 गुणा 6 कर दो, मतलब कि 5 कतार कर दो, 6 लाइनें लगा दो। एक और कर सकते हो आप 6 गुणा 5, उल्टा का उल्टा कर दो। ये सब आप कर सकते हो, ये तरीके में आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब उसके बाद आता है, उसके बाद क्या लिखा है कि एक अलमारी बनाओ, उसमें जग भी बनाओ, बताओ कि तुमने हर खाने में कितने जग रखे, इसमें कितने रखेंगे। तो ये आपको बनाना है, ठीक है, और जग रख के भी बताना है, ठीक। फिर आता है, क्या तुम्हारे दोस्तों ने इसे अलग अलग तरीके से बनाया, तो वो भी आपको देखना है कि आपके दोस्तों ने कैसा बनाया है उसको। फिर आता है आसान तरीके। आसान तरीके के अंदर पहला है कि मुझे 7 का पहाड़ा नहीं आता। कितने का नहीं आता, 7 का पहाड़ा नहीं आता। मुझे पहाड़े तो 5 तक ही आते हैं, पर एक आसान तरीका आता है, मैं 2 और 5 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बना सकती हूँ। मतलब उसको कितने का पहाड़ा नहीं आता, 7 का पहाड़ा नहीं आता, पर वो कितने का पहाड़ा, मतलब 2 का पहाड़ा और 5 के पहाड़े से वो 7 का पहाड़ा बना सकती है। गुड्डी नाम है इनका, क्या नाम है, गुड्डू, और इसका नाम है बंटी। तो गुड्डू बना सकती हैं 2 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा है और 5 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 2 का पहाड़ा, क्या लिखा है, 2 का पहाड़ा। अब 2 के पहाड़े से देखना 7वां पहाड़ा कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है। तो आपने देखा कि 2 का पहाड़ा क्या है कि 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 2 पंचे 10 2 छक्के 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 दाम 20। इसी प्रकार से 5 का पहाड़ा, 5 10 5 15 5 25 पूरे हो जाएंगे आपके, कितने, 50 तक आपके ये हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद अब यहाँ देखना 7 का पहाड़ा। अब 7 का पहाड़ा कैसा, देखो 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये कहाँ से बन के आया, आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है आपको कि 2 के पहाड़ा और 5 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा कैसे बन रहा है, बना, आपको समझ में आया कुछ कि नहीं आया। देखो क्या ऐसा बना कि 2 का पहाड़ा मतलब कि 2 और 5, इनमें सबको जोड़ दिया गया है। 2 और 5 कितने हो गए आपके, 7, 4 और 10 कितने हो गए, 14 हो गए, है ना। 6 और 5 आपके कितने हो गए, 11 हासिल किया ये, और ये हो गए आपके कितने, 21, और ये देखो 28 हो गए। मतलब इन दोनों का जो जोड़ है ना, इन दोनों का जोड़, इसका जोड़ और इसका जोड़, इन सबको जोड़ दिया तो नीचे वाला आता जा रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे मैंने पीले खानों की 7 संख्याओं को जोड़कर 7 का पहाड़ा बनाया है। अरे वाह, यह तो बहुत आसान है, मैं 3 और 4 के पहाड़े से भी 7 का पहाड़ा बना सकता हूँ। 4 और 3 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बनाने में बंटी की मदद करो। अब देखना, पहले तो 4 का पहाड़ा लिखना है, फिर 3 का पहाड़ा, ठीक। तब देखो 4 एकम 4 4 दूनी 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36 और 4 धाम 40 हो जाएगा ये। और 3 एकम 3 3 6 9, 3 चौको 12, 3 पाँच 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27, 3 धाम 30, ये हो गया। अब उसके बाद 7 का पहाड़ा देखो, 3 और 7, 4 और 3 7 हो गए, 8 और यहाँ पर कितने हो गए, देखो 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए। फिर ये 12 और आपके कितने 9, ये आपके कितने हो गए, 21 हो गए। फिर ये 28 हो गए, 16 20, 20 और 15 आपके कितने हो गए यहाँ पर 35 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 35 के बाद 24 और 18 कितने हो गए आपके 42 हो गए। फिर ये देखो 28 और कितने हो गए, 49 हो गए, ठीक। फिर उसके बाद देखो 32 और 24 कितने हो गए आपके 56 हो गए, है ना, 56 हो गए। फिर 36 और 27 देखो कितने हो गए आपके 36 और 27 आपके कितने हो गए यहाँ पर 63 हो गए। और 48 और 30 कितने हो गए 70 हो गए, बन गया पहाड़ा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 का पहाड़ा बनाने के लिए तुम कौन कौन से 2 पहाड़ों का प्रयोग करोगे। तो आपको इतना सा लिखना है सिर्फ। तो आप क्या लिखोगे उत्तर में कि हम 4 और 8
4 और 8, 4 और 8, या फिर क्या कर सकते हो, पहला तो ये हो गया, दूसरा कर सकते हैं हम 2 और 10, 2 और 10 के पहाड़ों की मदद से हम 12 का पहाड़ा बना सकते हैं। 4 और, या तो 4 और 8 या फिर 2 और 10, इसके बाहर से बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि कितनी बिल्लियां, गायत्री की कुछ बिल्लियां एक डिब्बे के अंदर खेल रही थी। जब उसने उन्हें गिनने के लिए डिब्बे में झांका तो उसे सिर्फ उनके पैर नजर आए। उसने गिना तो 28 पर थे, 28 पैर थे। डिब्बे में कितनी बिल्लियां थी, 28 पैर तो थे वैसे तो उसने गिने थे, पर डिब्बे में कितनी बिल्लियां थी वो बताना है। तो 8 पैर मतलब 2 बिल्लियां, 8 पैर मतलब कि कितनी बिल्लियां, 2, क्योंकि एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं और 2 बिल्लियों के कितने हो गए, 8 पैर। ठीक, 12 पैर का मतलब, तब देखना आपने कैसे याद किया, आपने ये 8 पैर का मतलब 2 बिल्लियां, तो क्या किया आपने, 8 में भाग लगाया 2 का, कितना आ गया, 4 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे 12 पैर। अब 12 पैर हैं, बिल्लियों के कितने पैर होते हैं, कितने पैर होते हैं बताओ। अब इन्होंने कहा कि भैया 12 पैर हैं, अब बिल्लियां कितनी हैं कोई पता नहीं है, तो आपने क्या करा, देखो आप अगर ऐसा करते कि 4 का गुना इसमें कर देते तो भी आ जाता। अब ये हमारा 12 जो है वो 8 हो गया। अब हमारे पास पता है कि 2 बिल्लियां हैं, हमें पता है कि 4 पैर होते हैं, 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, तो यहाँ पर बिल्लियों की कितनी संख्या आ जाना चाहिए, ठीक है बताओ, यहाँ पर बिल्लियों की कितनी संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर बिल्लियों की संख्या आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम कितने पैर और कितनी बिल्लियां, 4 पैर मतलब कि 1 बिल्ली है, 8 पैर मतलब कि 2 बिल्लियां, 12 पैर मतलब कि 3 बिल्लियां। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि 16, 4 एकम 4 में चाहती हूँ 12, चाचे को 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ये हमारे 4 का पहाड़ा पड़ दिया। अब देखना तो यहाँ पर दो हो गई, अब 16 पैर है तो 4 बिल्ली हो गई, 20 पैर है तो 5 हो गई, है ना, 24 है तो 6 हो गई, 28 है तो 7 हो गई और 32 है तो 8 हमारे यहाँ पर क्या हो गई, पूरे पैर हो गए, है ना, सॉरी बिल्लियां हो गई। यहाँ पर आता है इस तरह 28 पैर का मतलब, तो 28 भाग 4 पैर होते हैं बिल्ली के, तो 4 एकम 4, और यहाँ पर देखो 28 लिखा है, सीधा सीधा लिखा है, और यहाँ पर ये लिखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बार, तो यहाँ कितना जाएगा आपका कि ये 28 पैर वाली बिल्लियां कितनी हैं, 7 हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बिल्लू ने अपने चूजों को एक डिब्बे में रखा, उसने 28 पैर गिने, कितने, 28 चूजे कितने पैर होते हैं, मतलब ये हो गए मुर्गी के बच्चे, 2 पैर होते हैं, 28 पैर गिने, डिब्बे में कितने चूजे हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है कि चूजों की संख्या कितनी है, तो हमने ये गिना कि 28 पैर का मतलब 14 चूजे हैं, कितने हैं, हाँ देखना 28 और चूजे कितने होते हैं, 2 पैर ही होते हैं ना, तो काट 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4 दूनी 8, मतलब कितने हो गए, 14 हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि इनके जो चूजे हैं ना वो कितने हैं, 14 हैं, तो हम लिख देंगे ऐसे कितने पैर, यही वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वही का वही बना देंगे ऐसी की ऐसी टेबल। अब बिल्लियों की जगह क्या लिख दो, यहाँ पर सिर्फ चूजे लिख दो। अब यहाँ 2 का पहाड़ा ले लो क्योंकि 2 होते हैं, तो 1 और 2 लगा लो, 2 एकम 2, और ये सब इसको सबको इंदर साइड में कर दो। ठीक, इस टाइप से बन जाएगा तो 14 हो जाएंगे। आपको इसी टाइप से हमने बनाया ना ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि लीला 21 दिनों में स्कूल नहीं गई, कितने दिनों से स्कूल, 21 दिनों से स्कूल नहीं गई, वह कितने हफ्तों से स्कूल नहीं गई, तो 21 दिन हुए, हफ्तों में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 एकम 7, 7 × 21, मतलब कि 3 हफ्तों से वो कहाँ नहीं गई, स्कूल नहीं गई, तो आप लिख लेना 3 दिनों से स्कूल नहीं गई। ठीक है, कितने दिनों से स्कूल नहीं गई, 3 दिनों से। अब आता है जानवरों की छलांग, क्या आता है, जानवरों की छलांग। क्या तुम्हें कक्षा 3 के छलांग लगाने वाले जानवर याद हैं। एक मेंढक 0 0 करके एक छलांग में 3 कदम कूदता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या लिखा है कि मेंढक 0 से शुरू करके एक छलांग में 3 कदम कूदता है, कितने कदम कूद जाता है, 3 कदम कूद जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर वह 27 पर है तो अब तक वह कितने कदम कूदा, आपको ये बताना है। तो उसने लगाई कितनी छलांग, 27, तो आपने कहा कि मेंढक की कितनी टांग होती साहब, 3 होती हैं, तो 27 उसने छलांग लगाई और 3 है, तो 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो उसने कितने कदम कूदे, 9 कदम उसने कूद दिए। कितने कदम कूद गया वो, 9 कदम। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा और कि क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है आपका क्या कि वह खालिस्तान कूदे लगा चुका है और वह 36 पर है, और कहाँ पर पहुँच गया वो, अब 36 पर पहुँच गया, तो 36 पर पहुँच गया वो, और कूदा कितनी लगाई कोई पता नहीं है, तो 3 टांगें होती हैं उसकी, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब कि 12 पर पहुंच गया वो, कितने पर पहुंच गया, 12 पर, तो यहाँ पर कितने लिख दो, 12 लिख दो। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर वह 42 पर है तो उसने
कितनी कूदें लगाई, तो यहाँ पर क्या करो 42 और पैर कितने उसके 3, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 3 एक कम 3 एक बचा है ना 12 हो गए, तो 30 चौको 12 मतलब कि यहाँ पर कितने जाएंगी 14। तो आप यहाँ पर कितना लिख दोगे, यहाँ तो आपने 12 लिख दिया था, यहाँ पर आप कितने लिख दोगे 14। ठीक है, फिर आता है कि एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 5 कूदता है। खरगोश के कितने होते हैं भैया, खरगोश के कितने पैर होते हैं, खरगोश के होते हैं 2 पैर, 2 या 4 पैर होते हैं, कितने होते हैं 4 ही होते हैं ना खरगोश के पैर, के नहीं होते। तो कितने पे पहुंच जाएगा वो, जल्दी बताओ, आप बता सकते हो उसको कि एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 5 कदम कूदता है। देखो ना, अब ये यहाँ पर एक चीज बना भी हुआ है, ये भी ध्यान रखो। अब देखो खरगोश एक से यहाँ से 0 से चालू करा खरगोश ने और डायरेक्ट कहाँ पे कूदा, वो 5 पर कूदा। वो कितने पर कूदा, 5 पर कूद गया, 5 पर कूद गया ना वो, तो अब वो कितने पर पहुंच जाएगा। आप ये भी बता सकते हो कि वो कितने पे कूद जाएगा, नहीं बता पाएंगे आप। देखो अब जैसे वो 5 पे कूदा, 5 के बाद वो कहाँ जाएगा बताओ, 5 के बाद वो 10 पर जाएगा ना, फिर 10 से 15 पर, 15 से 20 पर, तो 5-5 का यहाँ पर ये क्या है डिस्टेंस बनाए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि कितनी कूदों में वह kiतनी कूदों पर वह 25 पर पहुंचता है। ठीक है, कितनी कूदों पर वो क्या करेगा 25 पर पहुंचेगा। जब एक बार में 5 पे जा रहा है तो 25 पे कितने पे पहुंचेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 5 3 15 5 25, तो 5 कूदों में वो कहाँ पहुंच जाएगा, तो हम यहाँ लिख दो 5 कूदों में पहुंच जाएगा। फिर आता है कि वह 8 कूदों में लगातार कितने पे पहुंचेगा, तो एक कूद में 5 है, तो एक कूद में 5 है, तो 5 कूदों में तो गुणा करेंगे पहले हम, तो 8 5 40 हो गया, 40 हो गया ना, तो बस ये 40 हो गया। अब कितने पे 5 कूदा था ना एक बार, तो काट दो इसको, 5 एकम 5 पचहत्तर 40, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है कि वह 55 पर जाने के लिए 11 कूदने चाहिए, कितनी, उसे 55 पर जाने के लिए कितनी कूदी चाहिए, तो 55 पर पहुंचने के लिए उसको देखो 55 है, तो 55 काटो, एक कूद में 5 5 5 तो 11, तो 11 कूदें उसको चाहिए। ठीक है, अब अभ्यास यहाँ पर लिखा हुआ है तो उनके भाग और कर लेना आप, अभ्यास लिखा हुआ है तो अभ्यास कर लेना। देखो 14 का आधा 28 का आधा करेंगे तो कितना होना चाहिए, 14 का आधा 28 का आधा करना चाहिए, तो कितना बचेगा 14 बचेगा। फिर यहाँ पर देखो 56 का अगर हम 7वां हिस्सा कर लें तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। भाग लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है। 4 का भाग कितने हो जाएंगे आपके 12। फिर चौथा देखो 66 में 11 हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ देखो 96 में कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। फिर 10 में अगर भाग लगाओगे आप तो कितने बार जाएगा 11 बार जाएगा। ठीक है, तो ये सब भर लेंगे आप लोग। ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। सीपियाँ। ध्रुव समुद्र के किनारे रहता है, उसने अपने 3 दोस्तों के लिए मालाएं बनाने की सोची। क्या बनाने की सोची, मालाएं बनाने की सोची। वह पूरे दिन सीपियों को खोजता रहा, उसने शाम तक 112 सीपी इकट्ठी कर ली। कितनी 112 सीपियां इकट्ठी कर ली। अब उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगियां सीपियां हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो नहीं है, तो मैं 28 सीपियां की एक माला बनाऊंगा। कितने की 28 की। क्या इतनी सीपियां से मेरे सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी। तो उसके दोस्त कितने हैं, 3 दोस्तों के लिए माला बनाना है। तो यहाँ पर देखो 112/28, 112/28। अब इसको काटो, अब बताओ कि बन जाएंगी कि नहीं बन पाएंगी इसकी। तो पहले इसको काटो, कितने 2 है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, इसको काट दो, 2 पंचे 10 और कितने बचे 12 हो गए, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दो। तो यहाँ पर कितना आ गया कि 2 सत्ते 14, इसको काट दो, 2 दूनी 4, एक बचा 2 अट्ठे 16, 7 एकम 7, 7 चौको 28। तो यहाँ पर 28 अगर उसके पास हैं, 112 है ना उसके पास, और 28 एक में 28 बनती है, तो 4 दोस्तों की उसके पास मालाएं बन जाएंगी। तो उसने 28 सीपियां निकालकर एक माला बना ली। तो 28 निकाल दिए तो 84 बचे। कितने बचे 84 बचे। अब उसके 84 सीपियां बची, उसने फिर 28 लेकर दूसरी माला तैयार कर दी। फिर अब उसके पास कितने बचे होंगे देखो, तो उसके पास कितने बचे थे, उसके पास 84 बचे थे। फिर उसने 28 और निकाल दिए। कितने निकाल दिए 28 और निकाल दिए 84 में से, घटा दो 14 में से आपके 8 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 4 बच जाएंगे। देखो 84 और 84 माइनस 28। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 14 में से 6 गए, 14 में से 8 गए तो 6 बचे, और एक यहाँ से कम हो गया था, तो ये आपके कितने बच गए 5 बच गए। तो एक मतलब 84 में से उसने निकाल दिए तो कितनी बच गई, एक मतलब 56 सीपियाँ बच जाएंगी। 56 लिख दो। फिर उसने तीसरी माला के लिए सीपियाँ बचाई, तो तीसरी माला कितनी बची थी, ये
बताओ 56 बची थी ना, तो 56 माइनस 28, तो कितनी बचेंगी यहाँ पे सर? 28 बचेंगी। तो ये तीसरे के लिए हो गया। फिर आता है 112 सीपीओ से ध्रुव कुल मिलाकर कितनी मालाएं बना सकता है? तो हमने पहले बता दिया, तो 4 मालाएं बना सकता है। वो कितनी मालाएं बना सकता है? 4 मालाएं बना सकता है। फिर आता है कि इतनी सीपीओ में क्या सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी? तो आप लिखोगे हाँ, इतनी सीपीओ में सभी दोस्त के लिए मालाएं बन जाएंगी। तो आप उत्तर में ये लिख देना कि हाँ, इतने सीपीओ में सभी दोस्तों की मालाएं बन जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखो इन्हें करके देखो। तो कन्नू ने 17 सीपीओ से एक माला बनाई, 100 सीपीओ से ऐसी कितनी मालाएं बन पाएंगी? कितनी मालाएं? 100 से। अब टोटल कितने हैं? कन्नू के पास 17 सीपीओ से एक माला बना रहा है वो। अभी यहाँ पर कितने की बना रहा था वो? अभी बना रहा था 28 की। अब 17 सीपीओ से माला हमें बनाना है। और कितनी सीपीओ है? सीपी है हमारे पास टोटल 100। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? 17 100 में से 100 है हमारे पास, टोटल 100 है। तो 100 में से हमने 17 माइनस करी तो कितनी हो गई हमारे पास? 83 सीपीओ बची, एक माला बन गई एक व्यक्ति के लिए। फिर अब कितनी बची? 83 बची ना, तो 83 में से फिर हमने 17 माइनस करे, है ना, तो कितने बच गए हमारे पास? 66 बच गए। फिर हमने क्या किया? तो 66 में से फिर 17 माइनस करे तो कितने बच गए हमारे पास? 49। फिर 49 में से हमने माइनस करे कितने? 17, तो हमारे पास बच गए 32। फिर हमने क्या किया? 32 को माइनस किया कितने से? फिर हमने 32 को माइनस 17 से किया, तो कितने बच गए? 15। तो ये एक है ना, 2 3 4 और 5 लोगों के लिए मालाएं बन जाएंगी। कितनी? 5 लोगों के लिए मालाएं बन जाएंगी, और मतलब 5 के लिए बन जाएंगी और 15 बाकी रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कन्नू 100 सीपीओ से 17 सीपीओ से 5 मालाएं बना सकता है, और 15 उसमें क्या हो जाएंगे? शेष भी बच जाएंगे। आप यही कहिए, इसमें पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसमें फेयर में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये करवाया है। नेक्स्ट आता है कि खा, एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिक्कियाँ आ सकती हैं। कितनी टिक्कियाँ आ सकती हैं? 85 टिक्कियाँ आ सकती हैं। ठीक है, तो सेली 338 टिक्कियाँ पैक करना चाहती है। कितनी? 338। तो उसे सभी टिक्कियों को पैक करने के कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो साबुन की टिक्कियाँ कितनी आ जाती हैं? एक बड़े गत्ते में आ जाती हैं 85 टिक्कियाँ। तो कितने करने पड़ेंगे? तो हम क्या करेंगे? 338 में भाग लगा देंगे 85 का। कितने का? 85 का अगर हम भाग लगा लेना तो हम ऐसे टाइप से जल्दी सोल्यूशन पहुंच सकते हैं। पर हमें पहुंचना कैसा है वैसे ही बताना है। तो हम क्या करेंगे? 338 में से हमने 338 हमने पास है 338। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, ये 338 है और 338 में से माइनस करने हैं हमें 85। तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेंगे 273। एक बन गया है ना। अब 253 बचेंगे। तो 253 में हम कितने घटाएंगे? फिर 85 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 168 बच जाएगा। फिर हम 168 में से माइनस करेंगे 85, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? यहाँ पर 83 बच जाएगा। और हमें कितने बनाना है? 85। तो इसमें कितने? 3 यहाँ पर देखो, 1 और 2 है ना, 2 यहाँ पर बन जाएंगे। 1 2 83 बच रहा है और 85 चाहिए, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? तो 2 डिब्बे तो बन जाएंगे, है ना, 2 डिब्बे तो बन जाएंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तो टिक्कियाँ पैक करना चाहती है, तो टिक्कियों को पैक करने में कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी? तो 2 डिब्बे तो यहाँ पर बन जाएंगे, तीसरा डिब्बा हमारा खाली रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार शैली को 338 साबुन की टिक्कियाँ पैक करने के लिए, ठीक है, तो 3 + 1 मतलब कि 4 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। कितनी? 1500 सीमेंट की बोरी। एक ट्रक एक बारी में 250 बोरियां लेके आ सकता है। बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे बताओ? एक बार में वो कितनी लाता है? 250 बोरियां लेके आता है। तो 1500 है, कितने हैं उसके पास? 1500 उसको टोटल बोरियां लेके आना है। तो अब देखना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1500 है, 1500 में से एक बार में 250 कट गए। जब 250 खत्म हो गए तो कितने आ गए? 1250 आ जाएंगे। अब 1250 में फिर 250 घटा दो, फिर 250 घटा दिए तो फिर आ गए आपके कितने? 1000। अब 1000 में माइनस फिर 250 कर दो तो फिर कितने आ जाएंगे आपके? फिर आपके आ जाएंगे 750 आ जाएंगे। अब 750 में से फिर 250 कर दो, है ना, 250 बोरी खत्म हो रही ना ये, तो 500 बोरियां बची। फिर 500 बोरियां में से माइनस कर दो 250, तो कितनी बोरियां बची? फिर 250 बोरियां बच गई, और 250 में से 250 ही और खत्म हो गई, तो कितनी बोरी बच गई? 0। तो कितने चक्कर लग गए भाई साहब आपके? देखो गिनो, 1 2 3 4 5 और 6 चक्करों में 1500 बोरियां आ जाएंगी। तो आप लिखोगे कि इसलिए 6 चक्कर लगाने चक्कर लगा लेगा। अब ऐसा भी कर सकते हो आप इसको कि 500 रुपये 500
चक्कर मतलब 500 रुपये की एक बोरी थी, है ना। 500 गुणा 6 कर लेते तो अभी 3000 आ जाता। तो इस प्रकार मनप्रीत को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3000 रुपये देने पड़ेंगे। क्योंकि कितने, एक चक्कर के कितने रुपए देता है वो, एक चक्कर के कितने रुपए दे रहा है वो, मतलब एक बोरी के 250 हैं। ठीक है, बात समझ में आई है नहीं आई, आ गई ना। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर लिखा है क्वेश्चन दूसरा, अच्छा फिर हो गया, ये यहाँ तक हो गया था ना, 250 तक हो गया ना। अब एक और इसी के अंदर क्वेश्चन और जुड़ा है। तो एक ड्राइवर को एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है, तो मनप्रीत को ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे। तो अब देखना, एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये हैं, एक चक्कर लगाने के लिए। तो 500 गुणा कितने चक्कर लगे भाई साहब, 6 लगे ना हमारे, गुणा कर दो। तो 5 छक्का 30, मतलब कि यहाँ पर 3000 है ना, 3000 रुपये यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक, 3000 रुपये उसको देना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई होगी। वीडियो को लॉन्ग नहीं बना रहे हैं, वीडियो के पार्ट 2 बनाएंगे इसमें भी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उनसे कहें कि अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, रिलेटिव्स में शेयर करें, पक्के में आप शेयर करो और लाइक भी कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में इसका।